चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास आ जाए कि इफ़ द नंबर, क्या ले लें, 81061x57y is divisible by 72। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, तो इफ़ द नंबर 81061x57y इज़ डिविजिबल बाय 72, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको ये सोचना है कि 72 बोल रहे हैं, तो 72 के दो को प्राइम नंबर क्या होंगे, को प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 8 और 9। ठीक है, 8 के लिए आप क्या देखेंगे, लास्ट 3 डिजिट, और 9 के लिए क्या देखेंगे आप, सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, अब अगर आप सम ऑफ डिजिट्स हम पहले नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 अननोन है। ठीक है, इसलिए हम सबसे पहले 8 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। 8 से अगर ये नंबर डिविजिबल होगा तो उसके लिए हमें क्या देखना चाहिए कि लास्ट 3 डिजिट हो जाए तो ये नंबर भी हो जाएगा। तो उसके लिए हमने देखा कि लास्ट जो डिजिट है वो तो है 57y। तो आप देखो 8 7 से 56 होता है, 56 इसमें से जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो बचेगा 1y अपॉन 8। तो आप सोचो कि y की जगह आप ऐसी क्या वैल्यू पुट कर दो जिससे कि 8 से डिविजिबल हो जाए। तो 8 1 8, 8 2 16। इसका मतलब अगर ये 16 हो जाएगा तो ये डिविजिबल हो जाएगा। हाँ, इसका मतलब y की वैल्यू क्या रखने पे ये डिविजिबल हुआ, 6 रखने पे डिविजिबल हुआ। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू आप सोचोगे तो वो पॉसिबल नहीं होगी, आप देख लेना। ठीक है, अच्छा अब ये तो y की वैल्यू आ गई। अब अगर y की वैल्यू आ गई तो ये नंबर क्या बन गया, 81061x576, ये नंबर बन गया। तो अब 9 से हमें देखना है, 9 से डिविजिबिलिटी जब हम चेक करते हैं किसी भी नंबर की तो हम क्या देखते हैं कि वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल तभी होगा जब उसके डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि 8 + 1 9 और 6 कितना हो गया 15, और 6 कितना हो गया 21, 21 और 7 कितना हो गया 28, 28 और 5 कितना हो गया 33, 33 और 1 कितना हो गया 34। तो ये आ गया नंबर 34 + x अपॉन 9। ठीक है, तो अब आप सोचो कि आप x की वैल्यू क्या ले सकते हो जिससे कि ये नंबर 34 + x जो है ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाए। तो आप खुद सोचो कि अगर x की वैल्यू आप 2 लोगे तो ये नंबर क्या बन जाएगा 36, 36/9 मतलब डिविजिबल है। इसका मतलब x की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, 2 ले सकते हो। अब आपके पास x भी है, आपके पास y भी है, और आपको बोल रहा था कि x + y निकालो। तो सिंपल है, x + y कितना हो जाएगा 2 + 6, तो इसका सम कितना हो जाएगा 8। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल था, आसान था। ठीक है, तो एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एग्ज़ाम्पल आ जाए कि इफ़ द नंबर 249P0231Q is divisible by 88। ठीक है, 88 से डिविजिबल हो जाए तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ P + Q। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ P + Q। ठीक है, तो यहाँ पर ये P यहाँ पर है और Q यहाँ पर है। अब ये जो नंबर है ये 88 से डिविजिबल अगर हो जाता है तो बताइए P और Q की वैल्यू क्या है। तो अगर ये माने कि अगर ये 88 से डिविजिबल है तो इसके दो को प्राइम क्या हो जाएंगे 8 और 11। 8 के लिए आप क्या देखते हैं, लास्ट 3 डिजिट देखते हैं। ठीक है, और 11 के लिए आप क्या देखते हैं,
सम ऑफ अल्टरनेट जो डिजिट्स होते हैं उनका सम मतलब x माइनस वाई, उसका सम कितना होना चाहिए, 0 या तो 11 का मल्टीपल, ठीक है, या तो 11 का मल्टीपल। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या सोच सकते हैं, सबसे पहले तो हमें लास्ट 3 डिजिट वाली कंडीशन को सोचना चाहिए। तो लास्ट 3 डिजिट जो है यहाँ पर वो कितना है, यहाँ पर वो है 31Q। इसको हम 8 से डिवाइड करें तो 8 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 8 4 जो 32 होता है, बट ये तो 31 है, तो 8 3 जो 24, तो 8 3 जो 24 करेंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो ये बचेगा 7Q अपॉन 8, ठीक है, ये क्या बचेगा 7Q अपॉन 8। अब ये 7Q अपॉन 8 ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा 8 से अगर हम Q की जगह 2 ले लें तो Q, क्योंकि ये बन जाएगा 72 और 8 9 का क्या होता है 72 होता है। इसका मतलब Q की वैल्यू तो 2 कन्फर्म हो गए हम, ठीक है। Q की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। अगर Q की वैल्यू 2 आ गई तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 249 P0 2312, ठीक है। अब हमें 11 से इसको सेटिस्फाई करवाना है, तो अल्टरनेट नंबर का सम करेंगे आप, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 2 + 3 5, फिर भी यहाँ भी 5, तो 2 + 3 5, 5 + 0 भी अभी भी 5 ही रहेगा, और 5 + 9, 5 + 9 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये तो अल्टरनेट नंबर का सम यहाँ पर 16 आया। और दूसरे जो अल्टरनेट नंबर हैं वो क्या हैं, 1 है, फिर 2 है, कितने हो गए 3, और +4 7, तो ये हो जाएगा -7 माइनस P, ठीक है। तो इनका सम 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 16 में से 7 गया, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपने लिख दिया कि ये 9 - P है, ये = 0 हो या तो 11 हो या तो 22 हो, ऐसा कुछ हो। तो अगर हम ये मान के चलें कि 9 - P जो है वो 0 है, 9 - P जो है वो 0 है, तो यहाँ से आपको P की वैल्यू क्या मिलेगी, 9 मिलेगी, ठीक है। P की वैल्यू क्या मिलेगी, 9 मिलेगी। और अगर आप 11 मान के चलेंगे तो आप देखना 9 - P अगर 11 होगा तो P की वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कंफर्म है हम कि P की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 9 होगी और Q की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 2 होगी, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा था, x + P + Q बताइए क्या है। तो P आपके पास 9 है और Q आपके पास 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 + 2 विच इज़ इक्वल टू 11, ठीक है। तो ये आ गया, आसान था, ठीक है। चलिए एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एग्ज़ाम्पल आ जाए कि हाउ मैनी पॉसिबल पेयर्स ऑफ वैल्यू ऑफ XY exist such that number 24XY60 is divisible by 72, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें 72 से ही डिविजिबिलिटी कहा गया है। तो हाउ मेनी पॉसिबल पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है, x और y के कितने पेयर्स बनेंगे, ठीक है। और कंडीशन ये दी है कि ये जो नंबर है ये डिविजिबल बाय 72 है। तो 72 से अगर ये डिविजिबल है तो जाहिर सी बात है कि 72 के दो को प्राइम क्या हो जाएंगे, 8 और 9। 8 के लिए आप क्या देखेंगे, लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, और 9 के लिए आप क्या देखेंगे, सम ऑफ डिजिट देखेंगे। तो सम ऑफ डिजिट देखेंगे, ठीक है, ये क्लियर है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 9 के लिए जाएंगे या 3 के लिए जाएंगे, ठीक है, किसके लिए जाएंगे, 9 के लिए जाने का तो पॉसिबल, 9 के लिए जाना तो सही नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि सम ऑफ डिजिट में आपके पास x भी नहीं है y भी नहीं है, तो 2 अननोन है, कोई मतलब ही नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि 8 के लिए क्या क्या हो सकता है। अगर आप 8 के लिए चेक करेंगे तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फॉर 8,
तो लास्ट डिजिट क्या है आपका Y60, इसको हम 8 से देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर y की वैल्यू 0 ले लें, अगर y की वैल्यू 0 ले लें तो ये क्या बन जाएगा, 060 डिवाइडेड बाई 8 पॉसिबल है, नो। अगर हम y की वैल्यू 1 ले लें तो ये कितना हो जाएगा, 160 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, हाँ। अगर हम y की वैल्यू 2 ले लें तो ये कितना हो जाएगा, 260 डिवाइडेड बाई 8 होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। अगर हम y की वैल्यू 3 ले लें तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 360 अपॉन 8 जो कि डिवाइड हो जाएगा, 360 अपॉन 8 जो कि डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर इसको ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा है कि आपको 1 रखने पे डिवाइड हो रहा है, 3 रखने पे डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑड नंबर पे तो आ रहा है आंसर, ऑड नंबर पे आंसर आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर ये कंक्लूजन निकालें कि y की वैल्यू 1 रखने पे डिवाइड हो रहा है, 2 रखने पे नहीं हो रहा, 3 रखने पे हो रहा है, तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, y की वैल्यू हो सकती है 1 3 5 7, ठीक है, 1 3 5 7 और 9, 1 3 5 7 और 9। तो ये हो गई y की पॉसिबल वैल्यू, ये वैल्यू हो गई आपकी y की पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने किसके लिए चेक किया, 8 के लिए चेक किया। तो 8 से जब हमने चेक किया तो हमारे पास अभी कितने ऑप्शंस आ गए, 1 3 5 7 9, 5 ऑप्शंस हैं हमारे पास, है ना, पाँच पॉसिबल वैल्यूज़ एक्स वाई की हो सकती है। बट यही वैल्यूज़ रखने पर अगर एक्स भी सेटिस्फाई करता है अपनी कंडीशन को तभी हम मानेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, तो ये नेक्स्ट पेज पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, या ये यहाँ से मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो आपको y की वैल्यू समझ में आ गई कि y की वैल्यू कैसे निकाली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब मान लीजिए कि अगर आपकी y की इस वैल्यू को हम पुट करें तो क्या क्या हो सकता है। तो नंबर आपका 9 के लिए क्या करना है, सम ऑफ द डिजिट देखना है। तो अगर हम मान लेते हैं कि 2 प्लस 4 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 6 प्लस 0, इसका सम पहले ही कर लें। तो ये कितना होगा, 6, और ये कितना होगा, 4, ये कितना होगा, 2। तो 6 4 10 2 12, तो ये हो गया 12 प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय कितना, 9, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो अगर हमें मान लें कि ये y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू इसमें 1 रखें, तो ये कितना हो जाएगा, 13 प्लस एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय 9। तो ये जो 13 प्लस एक्स है ये 9 से तभी डिवाइड होगा जब x की वैल्यू 5 होगी। क्यों, क्योंकि 9 2 18 होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू 5 होनी चाहिए। तो 1 रखने पे तो हमें y की वैल्यू 1 रखने पे हमें x की वैल्यू क्या मिल रही है, 5 मिल रही है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर 12 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 9 में y की वैल्यू अगर हम 3 माने, y की वैल्यू अगर हम 3 माने तो ये कितना हो जाएगा, 15 प्लस एक्स अपॉन 9। तो यहाँ भी 9 2 18 हो रहा है, मतलब 18 करने पे डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। यहाँ पर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। ये बात समझ में आई, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ। तो यहाँ से अपने को ये समझ में आएगा कि अब अगर हम 12 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 9 करें तो यहाँ पर भी आपका अगर y की वैल्यू हम अभी 3 ले चुके हैं, अब 5 लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 17 प्लस एक्स अपॉन 9। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है। और अगर 9 रखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21 प्लस एक्स अपॉन 9। तो ये डिविजिबल तब होगा जब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैंने 5 रखा था तो 17 हुआ, मैंने क्या रख दिया, 9 रख दिया। तो 9 रख दिया तो मुझे क्या मिलेगा, x की वैल्यू 6 पे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप सारी वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग कितनी वैल्यूज़ आएंगी आपकी, 5 वैल्यू, 7 पे